हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। इससे पहले हम पिछले दो वीडियो में फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 2.3 का, जिसमें हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी है और उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल भी किए हैं। दोनों डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे से समझी है। अब हम बात करते हैं कुछ फंक्शन की और उनके ग्राफ की। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ग्राफ से इजीली समझे जा सकते हैं, तो ग्राफ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए पहला फंक्शन है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है? देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि फंक्शन क्या है, एक मशीन की तरह है जिसमें हम कुछ इनपुट डालेंगे तो वो हमको आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है, ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है, ये एक ऐसी मशीन है। ठीक है, ये एक ऐसी मशीन है जिसमें हम कुछ भी डालें तो ये वही चीज दे देती है हमको। सपोज हमने इसमें x डाला तो ये हमको आउटपुट भी क्या दे देता है? x ही दे देता है। तो हमको मेनली जो भी हम यहाँ पर फंक्शन अभी पढ़ने वाले हैं, हमको उस फंक्शन का बिहेवियर समझना है कि वो फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये कैसे काम कर रहा है कि इसमें जो भी डालेंगे ये वही वापस दे देगा, जो भी डालेंगे वही वापस दे देगा। 1 डाला तो 1 ही वापस दे दिया, 2 डाला तो 2 ही वापस दे दिया। कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो ये वही रियल नंबर हमको वापस दे देगा। ठीक है, और इसको शो किया जाता है fx इज इक्वल टू एक्स से। fx इज इक्वल टू एक्स मतलब जो भी यहां डाला हमने इस फंक्शन में वही इसने वापस दे दिया। 1 डाला तो 1 दे दिया, 2 डाला तो 2 दे दिया, -1 डाला तो -1 दे दिया। जो भी डालेंगे, √2 डाला तो ये √2 वापस दे देगा। तो ये इस टाइप का इसका बिहेवियर है, इसीलिए इसका नाम क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब इसकी आइडेंटिटी बदल नहीं रही है, जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं तो वही की वही आइडेंटिटी हमको आउटपुट में भी मिल रही है। ठीक है, तो इसी बेस पर अब हमने बिहेवियर समझ लिया इसका, हमने ये जान लिया कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ये मशीन कैसे काम कर रही है। तो अब हमारा काम क्या है? बिहेवियर जानने के बाद इसकी डोमेन पता लगाना। डोमेन मतलब किन वैल्यूज पर ये फंक्शन डिफाइंड है, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो इसमें डाली जा सकती है जिनको ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखिए, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं हम, यहाँ पर हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब पर वैल्यू देगा और सब पर क्या वैल्यू देगा? वही रियल नंबर वापस निकाल देगा। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या होगी? इस फंक्शन की डोमेन जो होगी वो डोमेन होगी इसकी R। ठीक है, अगर डोमेन R होगी तो जो भी यहां पर डालेंगे ये वही वापस दे देगा, तो जो भी रियल नंबर डालेंगे वही रियल नंबर ये बाहर निकाल देगा। तो इसकी रेंज भी क्या होगी? R ही होगी। तो इसकी रेंज भी क्या होगी? R ही होगी। ठीक है, तो डोमेन भी पता कर ली हमने, रेंज भी पता कर ली। अब इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए, ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमने बिहेवियर पता किया तो हम कुछ पेयर्स लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। कुछ इनपुट डालते हैं और आउटपुट लेते हैं उनसे, तो हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। फिर उन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे और हम देखेंगे कि प्लॉटिंग पे वो पॉइंट्स कैसे दिख रहे हैं, फिर उन पॉइंट्स को मिला के ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर रखा मैंने ये x, यहां पर रखा fx। क्लियर? अगर मैं x को डालता हूं सपोज यहां पर -4, तो fx क्या मिलेगा मुझे? ये भी -4 ही मिलेगा। यहां -4 डाला तो मुझे क्या मिला? -4 ही मिला। ठीक, उसके बाद अगर मैंने यहां पर डाला -3 तो मुझे क्या मिलेगा? वापस -3 मिलेगा। अगर मैंने -2 डाला तो मुझे -2 ही मिलेगा। अगर मैंने -1 डाला तो मुझे -1 ही मिलेगा। अगर मैंने 0 डाला तो मुझे 0 ही मिल जाएगा। अगर 1 डाला तो 1 ही मिल जाएगा। 2 डाला तो 2 ही मिल जाएगा। 3 डाला तो 3 मिल जाएगा। 4 डाला तो 4 मिल जाएगा। तो ये हमको यहाँ पर क्या मिल गया? ये ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स, -4 -4 -3 -3 -2 -2, इस तरह के ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स है। ऐसे इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स है, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर कितने? इनफाइनाइट है, तो हम जो भी रियल नंबर डालेंगे वही रियल नंबर हमें वापस मिल जाएगा। तो हमने कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर लिख लिए ये देखने के लिए कि ये अब प्लॉट करने पर कैसे दिखेंगे। ठीक है, तो अब मैं इनको प्लॉट कर रहा हूँ। प्लॉट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? x वाले एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रखूंगा और fx वाले एलिमेंट्स को वर्टिकल एक्सिस पर रखूंगा, और इसी fx को हम y भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हम वर्टिकल एक्सिस पर लेते हैं। तो वर्टिकल एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है? y एक्सिस होती है, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स रख रहे हैं वो क्या है? रियल नंबर ही रख रहे हैं। तो ये रियल फंक्शन है। ठीक है, हमने रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन भी पढ़ा था क्या होता है। तो रियल फंक्शन क्या होते हैं? जिनमें डोमेन वाले एलिमेंट्स भी रियल नंबर होते हैं और रेंज वाले एलिमेंट्स भी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रियल नंबर्स को रखेंगे तो वो x एक्सिस बन जाएगी, और अगर वर्टिकल एक्सिस पर रियल नंबर को रखेंगे तो वो y एक्सिस बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये मैंने यहां पर x एक्सिस बना दी और ये y एक्सिस बना दी।
ठीक। अब यहाँ पर मैं पॉइंट्स प्लॉट करूँगा तो उसके लिए मुझे यहाँ पर लिखने पड़ेंगे नंबर, तो लिख देते हैं हम। ये था ओरिजिन 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -4। ठीक है, ये x एक्सिस हो गई, ये -x, ऐसे ये y और ये -y। ठीक, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 और यहाँ पर -4। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने कुछ ही पॉइंट्स लिए, कुछ ही ऑर्डर्ड पेयर्स लिए, ऐसे इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स है, लेकिन इनफाइनाइट को तो यहाँ पर प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है, तो हमने कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर ले लिए हैं। अब देखिए, अब मैं पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूँ, इन ऑर्डर्ड पेयर्स को मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो देखिए, पहला हमारे पास क्या है, -4, -4, तो -4, -4 कहाँ पर है, ये देखिए -4 ये रहा और ये -4 यहाँ पर, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास ये वाला। ठीक, ये हो गया। उसके बाद -3, -3 कहाँ मिलेगा, ये रहा -3, ये रहा -3, तो ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे फिर -2, -2 कहाँ मिलेगा, -2, -2 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद -1, -1 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा। फिर 0, 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। फिर 1, 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। 2, 2 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। 3, 3 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। और 4, 4 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर लिए और इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सारे पॉइंट्स हमको मिलेंगे, इस फंक्शन से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे वो इस लाइन पर मिलेंगे। ऐसे अगर हम और कोई पॉइंट ले, सपोज हमने लिया 1.5, तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, 1.5, तो वो पॉइंट कहाँ मिलेगा, वो यहीं पर मिलेगा। ये रहा 1.5 और यहाँ से ये 1.5। ऐसे अगर हमने 2.5 लिया तो ये 2.5 और ये 2.5, तो हमें जो भी पॉइंट मिलेंगे वो सब, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे वो सब इसी लाइन पर मिलेंगे। मतलब ये जो लाइन मिलेगी यहाँ पर इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद, वो लाइन इस फंक्शन का ग्राफ होगी। क्लियर? तो मैं इन सब पॉइंट्स को मिला रहा हूँ। तो इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो हमें ये ग्राफ मिला है, ये होता है y = x का ग्राफ, मतलब fx = x का ग्राफ। ठीक है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन आएगी। ये क्योंकि हमने रफली बनाया है तो थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन ये पूरी स्ट्रेट लाइन आएगी। जब आप इसको अगर ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो ये पूरी क्या मिलेगी, आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी खासियत है कि ये 45 डिग्री पर होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस से भी 45 डिग्री पर होती है और इस वाई एक्सिस से भी 45 डिग्री पर होती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। क्लियर? तो ये था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। इसको अगर हमें डिनोट करना है तो कैसे करेंगे हम, एफ आर से आर में। ठीक है, ये जो फंक्शन है ये आर से आर में ही डिफाइन हो रहा है। ये एक्स की हर एक रियल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो डोमेन क्या हो गई इसकी आर और रेंज भी क्या हो गई इसकी आर। क्लियर हुआ? तो ये था आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखिए, अब इसी का एक और भाई है जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि जब हम आगे मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, आगे एक फंक्शन आएगा मॉडुलस फंक्शन, वहां पर उसका रोल आएगा, तो वो भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, देखिए वो क्या है। तो इस आइडेंटिटी फंक्शन का भाई जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, fx = -x, कि हमने अगर कोई भी एलिमेंट इसमें डाला तो वो उसका माइनस करके हमको दे देता है। ठीक है, ये एक ऐसी मशीन है जिसमें हमने अगर x को डाला तो वो हमको -x दे देता है। मतलब अगर हमने यहाँ पर 1 डाला तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, -1। हमने अगर 2 डाला तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, -2। ऐसे अगर हमने -2 डाला, अगर हमने -2 डाला तो ये उसका माइनस करके वापस देगा। मतलब आउटपुट में क्या मिलेगा हमको, -2 मतलब +2। ठीक है, तो मतलब इसमें जो भी एलिमेंट डालेंगे ये उसका साइन चेंज करके हमको दे देगा। अगर प्लस डालेंगे तो ये माइनस करके दे देगा और माइनस डालेंगे तो ये प्लस करके दे देगा। ठीक है, तो इसकी भी डोमेन क्या होगी, देखिए यहाँ पर भी हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, तो इसकी भी जो डोमेन होगी वो डोमेन होगी एनी रियल नंबर। डोमेन क्या होगी इसकी, एनी रियल नंबर। और रेंज जो होगी, रेंज भी हर एक रियल नंबर होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव एलिमेंट डालेंगे तो हमको नेगेटिव एलिमेंट्स मिल जाएंगे और नेगेटिव एलिमेंट्स डालेंगे तो पॉजिटिव एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो रेंज में भी यहाँ पर क्या होगा, सारे रियल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो रेंज भी क्या होगी इसकी, आर होगी। और इसको हम डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से, एफ आर से आर में। ठीक है, तो इसका बिहेवियर हमने समझ लिया। अब ऑर्डर्ड पेयर्स देखते हैं किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए, ये x है और ये fx है।
ठीक है, ये x है और ये fx है। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर -4 डाला तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, -4 मतलब 4 मिल जाएगा, तो आउटपुट मुझे मिलेगा 4। अगर मैंने -3 डाला तो ये पॉजिटिव करके मुझे दे देगा, मुझे मिलेगा 3। अगर -2 डाला तो ये पॉजिटिव करके दे देगा हमको 2। अगर -1 डाला तो ये पॉजिटिव करके दे देगा 1। अगर 0 डाला तो देखिए अब 0 के आगे साइन ही लगता है भाई, पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो अगर हमने 0 डाला तो -0 भी क्या होता है, 0 ही होता है। तो अगर 0 डालेंगे तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर। अब अगर 1 डाला तो हमको मिल जाएगा -1। अगर 2 डाला तो हमको मिल जाएगा -2। अगर 3 डाला तो हमको मिल जाएगा -3। अगर 4 डाला तो हमको मिल जाएगा -4। ठीक है, तो ये हमको ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए, -4 4, -3 3, -2 2, -1 1। इस तरीके से हमने ये ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लिए। ठीक है, अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम क्या करेंगे, इनको हम वही एक्स वाई पर प्लॉट करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने वापस से वाई एक्सिस ली और ये एक्स एक्सिस ली। ठीक, ये एक्स और ये वाई। यहाँ पर फिर से नंबर लिख दीजिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ पर ये -1, यहाँ पर -2, ये -3 और ये -4। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। देखिए बच्चों ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये आपको भी करना है। ठीक है, मैं चाहता तो ये पूरा पार्ट बनाकर एडिट कर सकता था इसको, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच जाए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरीके से बनाएं और सीखें, तभी आपको ग्राफ की फील आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स ग्राफ के बिना अधूरी है और मैथमेटिक्स को ग्राफ से ही ईजिली समझा जा सकता है। इन ग्राफ्स की इंपॉर्टेंस आगे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ये इनडायरेक्टली यूज होते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। क्लियर। और कॉम्पिटिशन में तो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको इसी तरीके से बना बना के सीखना है जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं जितने भी ग्राफ बनाऊंगा आगे वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाऊंगा आपको, ताकि आपको बिल्कुल पिक्चर दिमाग में क्लियर हो जाए कि ये आ कैसे रहे हैं। ओके, और ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके दिमाग में घुसना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये ग्राफ आते कैसे हैं। ठीक है, कैसे मतलब हमने फंक्शन की डेफिनेशन समझी, कैसे हमने ऑर्डर्ड पेयर्स निकाले और अब कैसे हम ऑर्डर्ड पेयर्स को ग्राफ पर प्लॉट कर रहे हैं। तो जो भी हमने मैकेनिज्म पढ़ा है पिछले 2 वीडियो में, ठीक है, वो मैकेनिज्म जो है वो मतलब मशीन के अंदर का काम है। वो हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिखता नहीं है। जब हम आगे मतलब फंक्शन की लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी वगैरह पढ़ते हैं तब हम सेट्स के फॉर्म में फंक्शन को नहीं देखते, तब हम बस ये स्टेटमेंट फॉर्म में या फिर ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसकी मशीनरी है, जो इसका मैकेनिज्म है, वो सब सेट्स के अंदर है। क्लियर। तो सेट से हम यहाँ पर कैसे पहुंच रहे हैं, यहाँ पर कैसे पहुंच रहे हैं, इन ग्राफ पर कैसे पहुंच रहे हैं, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो इनको बना बना कर सीखिए। क्लियर। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को प्लॉट करूंगा। तो देखिएगा, पहला ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास -4,4, x -4 है और fx, यानी कि इसको हम y भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम y भी बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये y एक्सिस पर हम ले रहे हैं। तो देखिए -4,4, x -4 है और y +4 है। तो x -4 ये रहा और y +4 ये रहा। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक, ये हो गया -4,4। ऐसे -3,3 कहाँ आएगा, x -3 ये रहा और y +3 ये रहा। तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक, उसके बाद -2,2 कहाँ आएगा, वो आएगा हमारे पास यहाँ पर। ऐसे -1,1 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। उसके बाद 0,0 ओरिजिन पर आएगा। फिर 1, -1 का आएगा। अब देखिए x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो 1, -1 यहाँ आएगा। फिर 2, -2 यहाँ मिलेगा, ये 2 ये -2। फिर 3, -3 हमको यहाँ मिलेगा। फिर 4, -4 हमको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे इनफाइनाइट पेयर्स है, लेकिन हमने कुछ पेयर्स को यहाँ पर प्लॉट कर लिया इसका बिहेवियर देखने के लिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको पता चल गया कि ये सारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सारे हमको इस एक लाइन पर मिलेंगे। क्लियर। अब आप और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर डालोगे, सपोज आपने यहाँ पर डाला 1.5, तो ये क्या देगा हमको, -1.5। तो वो कहाँ मिलेगा हमको, 1.5, -1.5 कहाँ मिलेगा, 1.5 ये रहा और -1.5 ये रहा। तो ये जो सारे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे इस फंक्शन के लिए, वो सब हमको इस लाइन पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस लाइन को मैं मिला रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने इस लाइन को
मिला दिया। तो ये भी लाइन जो मिलेगी हमको, ये जो ग्राफ हमको मिलेगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ये वैसे तो दिख नहीं रही है स्ट्रेट लाइन, लेकिन समझिएगा क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ। ठीक है, तो रफली अब एक्यूरेसी तो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट आए, और मैं स्केल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये भी 45 डिग्री पर होती है। क्लियर, तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, या फिर कहें कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आता है इस तरीके से, और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ आता है इस तरीके से। ये दोनों ग्राफ आपको पता होना चाहिए। इन दोनों ग्राफ का यूज करके हम मॉडुलस फंक्शन को समझेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन का तो कोई नाम नहीं है एनसीईआरटी में, मतलब दिया हुआ भी नहीं है, तो नाम मैं अपनी तरफ से भी नहीं बताना चाहता, तो इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन के भाई के तौर पर इस तरीके से याद रख सकते हैं कि उसी का भाई है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर भी इसको समझने के लिए भी हम सेम काम करेंगे। क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये किस टाइप की मशीन है। फंक्शन क्या है, एक मशीन है। ठीक है, तो पहले हम इसका बिहेवियर समझेंगे, उसके बाद इसकी डोमेन लिखेंगे, फिर रेंज लिखेंगे, फिर ऑर्डर्ड पेयर्स निकालेंगे, और उसके बाद उनको प्लॉट कर लेंगे। क्लियर, तो देखिए ये जो मशीन है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट, इसका मतलब ये है कि हम इस मशीन में कोई भी अगर वैल्यू डालेंगे तो ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू दे देगी हमको। जैसे कि ये एक मशीन है, ये एक ऐसा फंक्शन है कि इसमें हमने किसी भी अगर x को डाला तो ये हमको एक कांस्टेंट वैल्यू दे देगा। ये कांस्टेंट वैल्यू अब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर, लेकिन ये कांस्टेंट नंबर ही हमको देगा। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर है। तो अगर हमने यहाँ पर 1 को डाला तो ये कोई भी कांस्टेंट नंबर सी दे देगा, 2 को डाला तो भी ये वही देगा, 3 को डाला तो भी ये यही देगा। मतलब कोई भी रियल नंबर डालो, कोई भी रियल नंबर डालो तो ये क्या देगा हमको, एक कांस्टेंट नंबर ही देगा। क्लियर, तो देखिए अब इसके लिए डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होता है, जिसको ये एक्सेप्ट कर ले। तो अब यहाँ पर ये जो मशीन है ये हर एक रियल नंबर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन क्या होगी इसकी डोमेन होगी हमारे पास R। ठीक है, और रेंज क्या होगी, अब रेंज क्या होता है, आउटपुट। तो आउटपुट तो ये सिर्फ ये कांस्टेंट नंबर ही दे रहा है, तो आउटपुट में तो इसका सिर्फ ये एक ही एलिमेंट होगा, C। ठीक है, अब ये C कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर, मैं C की जगह कोई वैल्यू लेकर भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, ओनली C। ये एक सेट होगा जिसमें एक ही एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, FR2C। ठीक है, एक ही एलिमेंट होगा इसमें। क्लियर, तो ये बिहेवियर हमको समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स निकालेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर्स के कैसे निकलेंगे, देखिए सपोज ये है x और ये है fx। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डाला मैंने, जैसे कि यही एलिमेंट लेते हैं वापस, -4 से -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 ये डाला। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई भी नंबर डालेंगे तो ये देगा तो हमको C खाली। तो -4 डाला तब भी C, -3 डाला तब भी C, -2 डाला तब भी C, -1 डाला तब भी C, 0 डाला तब भी C, 1 डाला तब भी C, 2 डाला तब भी C, 3 डाला तब भी C और 4 डाला तब भी C। हर एक वैल्यू पर ये क्या दे रहा है हमको, C ही दे रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो देखिए। अब इसका ग्राफ देखिए कैसा बनेगा। देखिए ये मैंने वापस से यहाँ पर x एक्सिस बनाई और ये मैंने यहाँ पर y एक्सिस बनाई। ठीक, ये रही x और ये रहा y। क्लियर, अब देखिए, अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है क्या है, -4, C। अब देखिए ये C क्या है, ये C कोई भी एक रियल नंबर है, और ये जो रियल नंबर है ये कहाँ पर है, ये y एक्सिस पर है। अब ये कहीं पर भी हो सकता है। अगर सपोज यहाँ पर C की वैल्यू 3 है तो वो हमको यहाँ मिलेगा। सपोज C की वैल्यू 5 है तो वो हमको थोड़ा ऊपर मिल जाएगा। अगर C की वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर है, सपोज -3 है, तो वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब देखिए, अगर यहाँ पर C सपोज मेरा 3 है तो C कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखिए अब ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं ये प्लॉट कैसे होंगे, -4, C। अगर C 3 है तो पॉइंट कहाँ मिलेगा हमको, -4, 3। तो देखिए पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 और -4। तब देखिए -4, C कहाँ मिलेगा, अगर सपोज ये C यहाँ पर है, अगर C यहाँ पर है तो -4, C कहाँ मिलेगा मुझे, -4, C ये रहा। ठीक, -3, C कहाँ मिलेगा मुझे, -3, C ये रहा। -2, C कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। -1, C कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। 0, C कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा।
1 सी कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, 2 सी यहाँ, 3 सी यहाँ और 4 सी यहाँ। ठीक है, तो ऐसे अगर हम कोई भी नंबर डाल देंगे तो हमको इसी लाइन पर वो मिलेगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो लाइन आएगी वो क्या है, वो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, एक लाइन होगी और वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और ये पूरा आगे तक जा रहा है इनफाइनाइट तक, क्योंकि कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं और रियल नंबर कितने, इनफाइनाइट है, तो ये मूव करती जाएगी इधर लेफ्ट में और इधर राइट में। और ऐसे यहाँ पर भी ये जो ग्राफ है जैसे -4 से 4 में ही नहीं है, ये ग्राफ पूरा जा रहा है नीचे तक और यहाँ इधर ऊपर तक, क्योंकि हम सारे तो पेयर यहाँ पर लिख नहीं सकते, सारे तो पेयर प्लॉट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पर कुछ पेयर्स लेकर समझने की कोशिश की है। क्लियर, तो ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब कांस्टेंट फंक्शन हम यहाँ पर तो हमने लिया सी। ठीक है, अब जैसे कांस्टेंट फंक्शन दिखेगा कैसे, एग्जांपल क्या होंगे इसके, मतलब किस तरीके के दिखेंगे, तो ये किस तरीके के दिखते हैं, जैसे कि fx = 3 ये कांस्टेंट फंक्शन है, fx = -2 ये कांस्टेंट फंक्शन है, c की कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं हम, fx = 1/2 ये कांस्टेंट फंक्शन है, fx = √2 ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो जो भी c की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमें लाइन मिल जाएगी। अगर c की वैल्यू नेगेटिव है, सपोज c की वैल्यू है -3, तो कहाँ मिलेगा हमको पॉइंट, यहाँ पर मिलेगा, तो लाइन कैसी आएगी, इस तरीके की आएगी। ठीक है, अगर हमने लिया √2 तो √2 हमको यहाँ के मिलेगा, √2 भी एक रियल नंबर है, भले ही रेशनल है लेकिन रियल नंबर है, तो √2 हमको यहाँ मिलेगा। तो fx = √2 का ग्राफ कैसा होगा, √2 पर हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो वो ग्राफ कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। तो ये हो गए आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन, हमने बहुत अच्छे से समझा इनको एक बार आप खुद से ड्रॉ कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है। वैसे तो हम 9-10 में पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स को, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से फील आए, और उसके बाद किस तरीके से उनके ग्राफ बनते हैं, कैसे हम उनका बिहेवियर समझते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर, तो इन ग्राफ्स को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के ग्राफ्स के साथ। थैंक यू।